हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चक्कर यानी कि वर्टिगो की प्रॉब्लम को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि ये दवा क्या होती है, इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, इसके अंदर क्या 60% होता है। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मार्केट में मिल जाती है, कौन कौन सी बीमारी में इसको यूज़ किया जाता है, इसकी डोज़ क्या रहती है, डोज पीरियड क्या रहता है, और जानेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि इस टेबलेट को लेने के बाद क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टेबलेट क्या होती है। बेसिकली इस टेबलेट के अंदर जो मेन साल्ट होता है, मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है बीटा स्टीन। यानी कि बीटा स्टीन इस टेबलेट के अंदर मेन साल्ट रहेगा। इट इज़ एन एंटी वर्टिगो टेबलेट। ये एक एंटी वर्टिगो यानी कि चक्कर जो आते हैं उसको रोकने की दवा होती है। रेगुलेट द ब्लड सप्लाई इन ब्रेन, यानी कि ये दवा जो होती है ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई को सही करने, साथ ही साथ में कान के अंदर जो वेसल्स होती है उनके अंदर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर जो बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए यूज़ में ली जाती है। इस तरह से इस टेबलेट के कुछ यूजेज है। बात करेंगे इसके ब्रांड नेम की, यानी कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मिलती है। फर्स्ट है यहाँ पर वर्टीन, वर्टीन 8 या वर्टीन 16, यानी कि ये 8 mg, 16 mg और 24 mg तीन स्ट्रेंथ में मिलती है। फर्स्ट ब्रांड नेम है वर्टीन। सेकंड नेम है जीवर्ट MD16 एंड थर्ड है वर्टी स्टार MD। ये मार्केट में अपने को इसके अलावा भी और भी जो लोकल ब्रांड है उनके नाम से भी मिल जाती है, यानी कि काफ़ी सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है। मेन जो कंपोनेंट है बीटा स्टीन, वो अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इस टेबलेट के आगे जो MD लगा हुआ है, इसका मतलब होता है माउथ डिजोल्विंग, यानी कि ये माउथ के अंदर जो सलाइवा होती है उसी में डिजोल्व हो जाती है, यानी कि आप इसको बिना पानी के भी ले सकते हैं। माउथ के अंदर ये इजीली डिजोल्व हो जाती है। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं इसके यूजेज। फर्स्ट है ट्रीट वर्टिगो, यानी कि अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, उठते ही चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ टिनिटस, यानी कि कान के अंदर जो घंटियों की आवाज़ आती है, झुंझुनाहट सी जो होती है कानों के अंदर, उसके ट्रीटमेंट में भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में। डोज़ की बात करें तो एडल्ट्स को ये टेबलेट सजेस्ट की जाती है, यानी कि अबाउट 12 ईयर्स, यानी कि 13 साल से ऊपर के जो होते हैं उन्हीं को ये टेबलेट डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाती है। बात करें इसकी डोज की तो 8 से 16 mg की जो टेबलेट होती है वो दिन में 2 बार या फिर 3 बार, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी क्या डोज उसको रिक्वायरमेंट है, और खाना खाने के बाद इस टेबलेट को लिया जाता है। ये इसकी डोज है। आगे जान लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कुछ सावधानियाँ किनको ये टेबलेट यूज़ नहीं करनी है। फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं पेट में, तो उस कंडीशन में ये टेबलेट यूज़ नहीं करनी होती है। साथ साथ अगर किसी को कैंसर है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई वुमेंस है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, लेक्टिंग, यानी कि कोई प्रेग्नेंट है या फिर लेक्टेशन है, उनको भी ये टेबलेट नहीं दी जाती है। साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों में ये टेबलेट अवॉइड की जाती है। अगर डॉक्टर के द्वारा आपको ये टेबलेट सजेस्ट की जाती है तभी आपको इसका यूज़ करना है, अदरवाइज़ अपनी खुद की मर्ज़ी से इस टेबलेट को नहीं लेना है। आगे जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि इस टेबलेट को लेने के बाद या फिर इसकी ओवरडोज लेने के बाद क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। फर्स्ट है हेडेक, यानी कि सिर दर्द आपको हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन, कुछ एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्किन पर रेसेस हो गए, फुंसियाँ हो गई, छोटे छोटे दाने हो गए, इचिंग हो रही है, ऐसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कुछ एलर्जिक रिएक्शन जो हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ आपको स्टमक पेन हो सकता है, पेट में गैस की दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ चेस्ट बर्न यानी कि सीने में जलन। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो इस टेबलेट को लेने के बाद हो सकते हैं, या फिर आपको ये टेबलेट अगर सूट नहीं करती है तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। ये थी बीटास्टिन टैबलेट से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। वीडियो के अंदर अपन ने बात करी इसकी डोज, इसके यूजेस, इसके ब्रांड नेम, साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।